अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत ही अहम नुक्ते के ऊपर बात करने वाले हैं जी कि कभी भी आप हर बंदे को रिज़्क़ की तलाश होती है, हर बंदे को रुपए पैसे की तलाश है, हर बंदे की ज़रूरियात हैं। हर बंदा चाहता है कि वो आसाइशों के अंदर रहे, लग्ज़रीज़ के अंदर रहे, ज़िंदगी उसकी आसान हो, उसके पास रिज़्क़ की फरावानी हो, उसे किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। इस मामले में हर बंदे की ये ख्वाहिश है। लेकिन रुपए पैसा हासिल करने के लिए, रिज़्क हासिल करने के लिए और ज़िंदगी की आसाइशों को हासिल करने के लिए अगर आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को दाँव पे लगा देते हैं तो उस रिज़्क का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इन सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में अगर आप हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो फिर उस रिज़्क का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये तो दुनियादारी है, ये तो वक्ती मामलात हैं, ये तो चलते ही रहते हैं। सखी का भी दिन गुज़र जाता है, कंजूस का भी गुज़र जाता है, और जो बांटने वाला होता है, तकसीम करने वाला होता है, उसका भी टाइम गुज़र जाता है, और जो बुख़ल और बख़ीली के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता है उसका भी वक़्त तो उसका भी गुज़र जाता है। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग थे, सिर्फ़ एक सबक देने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि उन्होंने 2 आदमियों को बुलाया। वो बहुत ही इंतहाई परले दर्जे के कंजूस थे, मतलब बख़ील तरीन लोग थे वो, और बहुत ही अच्छा और लज़ीज़ किस्म का खाना बनाया जो उनके जो है ना पसंद तरीन ग़िज़ाएँ थीं। ज़बरदस्त किस्म का खुराक उनके लिए तैयार की और उनको बुलाया। उन्हें कहा जी कि आज हमने आपकी दावत की हुई है, आपको हमने खाना खिलाना है, लेकिन खाना खिलाने में हमारी एक जो है ना शर्त है। उन्होंने कहा जी खाना देकर उन्होंने कहा जी हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, क्या शर्त है आपकी? तो उन्होंने कहा जी हम आपके ना ये वाला बाजू यहाँ से हम बांध देंगे। जैसे पुराने दौर में अगर बाजू टूट जाता था ना तो यहाँ से लकड़ियाँ लगा कर बांध देते थे ज़ोर से। तो उन्होंने हम ये लकड़ियाँ लगा कर ज़ोर से आपका यहाँ से बाजू बांध देंगे, फिर आप आज़ाद हैं। आप इसके अलावा आप जितना मर्ज़ी खाना खाएँ, आप खा सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। खाना देकर हम बाजू बांधे हुआ बाजू के साथ भी उन्होंने कहा हम खाना खा लेंगे। तो जी बाजू उनके ज़ोर से बांध दिए गए, तो उन्होंने खाना शुरू किया। खाना कैसे खाते? ज़ाहिरी बात है, बड़े मुश्किल से यूँ लुक़मा उठाते और गिराते मुँह के अंदर, और उठाते फिर गिराते मुँह के अंदर, बड़ा मुश्किल से। कपड़े भी ख़राब हो गए और उस तरह से खाना खा भी ना सके। लेकिन ज़ाहिरी बात है, उनका एक तरीक़ाकार था, वो खाने को छोड़ नहीं सकते थे। तो खाना उन्होंने मुकम्मल किया, फिर उन्होंने कहा आप बैठ जाओ। फिर 2 सखी लोगों को बुलाया, और वो जो है ना दिल से और फरावानी के साथ रिज़्क़ को तक़सीम करने वाले लोग थे। उनको बुलाया, उन्हें कहा जी आज ये हमने आपकी दावत की है, खाना हम आपको खिलाएँगे, लेकिन खिलाएँगे ऐसे कि हम आपके हाथ बांध देंगे। अब वो जो 2 कंजूस लोग थे वो भी देख रहे थे ये माजरा, उनका भी हाथ बांध दिए गए वैसे ही जैसे कंजूस लोगों के बांध दिए गए थे। अब उन्होंने कहा जी अब आपने खाना खाना है। और उन्होंने खाना कैसे खाया? उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज़ से खाना खाया कि वो खाना तोड़ते, एक बंदा दूसरे भाई के मुंह में डालता और दूसरा उसके मुंह में डालता। अब हाथ बांधा हुआ है, लेकिन कपड़े भी बच गए, ज़लालत से भी बच गए, लोगों के हादसे से भी बच गए, लोगों ने जो मजाक उड़ाई उससे भी बच गए, सारे मामलात से वो लोग बच गए। इज़्ज़त के साथ खाना खा लिया, और लोगों के अंदर जो है ना वो इकराम भी कर दिया एक दूसरे का। लोगों की निगाह के अंदर भी अच्छे हो गए, अल्लाह की निगाह के भी अंदर के निगाह में भी अच्छे हो गए कि इन्होंने एक दूसरे को खाना खिलाया, एक दूसरे के मुंह के अंदर लुकमा डाला। तो बात यह है कि एक दूसरे के मुंह के अंदर लुकमा डालना बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये इंसान के अंदर वस्फ़ आ जाए तो वो इंसान ज़िंदगी उसकी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। हम सब ने वाक़या सुना हुआ है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ याद दहानी के लिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पाक का वाक़या है कि एक शख़्स इंतहाई गुर्बत के अंदर, अफलास के अंदर और भूख के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब से गुज़रे तो उन्होंने कहा जी कि आप अल्लाह से है महफ़ गुफ्तगू होने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह से अर्ज़ कर दें, अल्लाह से ये मेरी अर्ज़ी पेश कर दें, दुआ कर दें कि ऐ अल्लाह ताला फ़लाँ वाला शख़्स है, उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में, उसके हिस्से का जितना भी रिज़्क है ना उसे एक ही दफ़ा दे दे, ताकि वो एक दफ़ा तो खाना जी भर के पेट भर के खा ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। फिर उस गरीब आदमी को, उस तंगदस्त और लाचार आदमी को यकदम रिज़्क की फरावानी हो गई। जितना भी रिज़्क उसके नसीब में था अल्लाह ने उसको दे दिया। अब उसने क्या किया कि उसने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से उस खाने को इस्तेमाल किया कि ख़ुद भी खाया, दोस्तों की, इलाके के लोगों की, गरीबों की, मुफ़लिस लोगों की दावत भी कर दी, सबको खाना
जो है ना वो तकसीम करना शुरू कर दिया। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काफ़ी अरसे बाद दोबारा उस बस्ती से, उस इलाके से और उसके घर के करीब से गुज़र हुआ तो वो देखा कि उधर तो लंगर चल रहा है। तो जब लंगर चल रहा है तो वो बड़े हैरान हुए जी कि इसके हिस्से का तो खाना बहुत कम था और जो उसको एक ही दफ़ा मिल गया था, ये क्या माजरा है कि इसका जो है ना रिज़्क़ ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी तक ये चल रहा है, लंगर चल रहा है। तो वो जब अल्लाह की बारगाह में गए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह ताला, बड़ा अजीब मंज़र देखने को आया है कि उसका आपने रिज़्क़ एक ही दफ़ा उसको दे दिया था और उसने जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया था, लेकिन आप ये देख मैं बड़ा हैरान हूँ कि उसका लंगर चल रहा है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा जी कि वो एक आम आदमी होकर उसने तमाम मखलूक की, अहले महल्ला की और करीब रहने वाले दोस्तों की, अहबाब की, मसाकीन की, गुरबा की दावत कर दी, उन्हें खाना तकसीम करना शुरू कर दिया, उन्हें रिज़्क़ तकसीम करना शुरू कर दिया। मैं तो फिर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन हूँ, तो क्योंकि मैं तो बेहतरीन किस्म का रिज़्क़ देने वाला हूँ। ये मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि एक आम आदमी जो है मखलूक होकर रिज़्क़ को तकसीम करे और मैं खालिक हो के मैं उसके लिए रिज़्क़ को रोक लूँ। जब आप तकसीम करना शुरू कर देंगे तो आपके पास फरावानी हो जाएगी, आप दिल के गनी हो जाएंगे, दिल के सखी हो जाएंगे। आप दिल के गनी बनिए, दिल के सखी बनिए, तकसीम करने वाले बनिए और कभी भी रिज़्क़ को हासिल करने के लिए आपने बेआबरू नहीं होना, बल्कि आपने बड़ी इज़्ज़त के साथ खाना और ख़ुराक और जितनी भी ज़िंदगी की आसाइशें हैं उनको हासिल करने। कभी भी कंप्रोमाइज़ इस बात पे नहीं करना है कि आपने गलत अंदाज से रिज़्क़ को लेकर अपने बच्चों के लिए नहीं लेके आना, बीवी के लिए नहीं लेके आना, अपने ऊपर वो ख़र्च नहीं करना, अपने वालिदैन के ऊपर वो रिज़्क़ जो गलत अंदाज से आता है, रिश्वतखोरी से आता है, हराम खोरी से आता है, झूठ से आता है और दो नंबरी से आता है, वो कभी भी हासिल नहीं करना। जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।